आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादुई कटहल और खींचो भूत। एक बहुत ही मूर्ख आदमी था। वो इतना मूर्ख था कि दूर से ही देखकर पता लग जाता था कि वो महामूर्ख है। उसका नाम दुधई था। वो मूर्ख तो था ही साथ बहुत ज्यादा देहाती आदमी था। उसकी नई नई शादी हुई थी, कुछ ही महीने हुए होंगे। आज पहली बार वो अपने ससुराल जा रहा था। आज वो बहुत खुश था और अपनी गठरी में जरूरी सामान भर रहा था जो रास्ते में काम आएगा, और मन ही मन गाना गा रहा था। आज सजन मिलन अपने सावरिया से। ऐसे गाना गाते गाते वो अपने कपड़ों को और जरूरी चीजों को अपनी गठरी में डाल रहा था। जब उसकी गठरी पूरी तरह से भर गई तो उसने सोचा, अब मुझे जल्दी से अपने ससुराल के लिए निकलना चाहिए। पूरे एक दिन का सफर है। और ये सोच वो अपने गधे को अपने साथ लेता है और ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उसने सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था और नीचे एक लुंगी पहन रखी थी जो एकदम नई थी। उसने खुद से ज्यादा अपने गधे को सजाया था। ऐसा लग रहा था जैसे गधा ही अपने ससुराल जा रहा है। अब वो बहुत खुश था और मन ही मन गाना गुनगुनाते हुए वो अपने ससुराल की तरफ चले जा रहा था। आज तो सजन मिलन अपने सावरिया से। कुछ दूर जाने के बाद उसे थकान महसूस होती है और वो सोचता है, कहीं पर रुककर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सामने ये पीपल का बड़ा और घना पेड़ सुस्ताने के लिए एकदम ठीक रहेगा। उस पीपल के पेड़ में बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते थे जिन पर उसका ध्यान नहीं गया था। उस पेड़ के नीचे कुछ देर वो आराम करता है, फिर सोचता है, थोड़ा सा कुछ बनाकर खा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने पेड़ के नीचे आग जलाई, सारी मधुमक्खियाँ धुएं से परेशान होकर इधर उधर उड़ने लगी। अब तो दुधई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराहट से उसने अपनी लुंगी ऊपर उठाई और अपने मुंह को ढक लिया। इससे उसके पैरों पर इतनी मधुमक्खियों ने काट लिया कि दर्द और जलन के मारे उससे अब बैठा भी नहीं जा रहा था। वहीं पास में एक नदी थी। दुधई ने नदी के पानी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे खुद को मधुमक्खियों से बचाया। अब तो दुधई का हुलिया एकदम ही बदल गया था। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और फिर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वो रास्ते में चले जा रहा था और सोच रहा था, पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। ओहो, क्या लेकर जाऊं? घर से जल्दी जल्दी में निकलते समय भूल ही गया। उस समय वो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ कटहल के पेड़ से एक बहुत ही बड़ा सुनहरी रंग का कटहल उसके सामने नीचे आ गिरता है। वो कटहल बहुत तेज चमक रहा था। उस कटहल को देख दुधई सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छा कटहल है। क्यों ना इस कटहल को ही तोहफे के रूप में अपने ससुराल ले जाऊं? हाँ, ये एकदम ठीक रहेगा। ये सोच वो कटहल को उठा लेता है और उसे अपने सर पर रखकर अपने गधे के साथ ससुराल की तरफ चल देता है। अगले दिन सुबह जब वो अपने ससुराल पहुंचता है, उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ससुराल में उसको कोई पहचान नहीं पाता। ये देख वो गुस्से से भड़क उठता है और चिल्लाने लगता है, अरे अरे, मैं दुधई हूँ, तुम्हारे घर का दामाद। जब वो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है तो उसकी पत्नी जानकी के कानों में उसकी आवाज जाती है। जानकी दौड़ कर आती है और बोलती है, हाँ हाँ, ये मेरे पति है। फिर उसके ससुराल वाले दुधई से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। ये क्या हाल बना रखा है दामाद बाबू? आओ आओ आओ, भीतर आओ। तब दुधई
उन्हें रास्ते में हुई पूरी घटना बताता है। दुधई अपने ससुर जी को साथ में लाया हुआ कटहल तोहफे के रूप में देते हुए कहता है, ये मैं आपके लिए कटहल लाया हूँ। कटहल देखकर ससुर जी बहुत खुश हो जाते हैं और दुधई की सास से कहते हैं, अरे वाह भगवान, देखो तो दामाद जी कितना अच्छा कटहल लाए हैं। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कैसा चमक रहा है। इसको अच्छे से रसोई घर में रख दो और जरा संभाल कर बनाना। और हाँ, दामाद बाबू के लिए जरा हल्दी वाला दूध भी ले आओ, इनके दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। उसकी सास भी कटहल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे उठाकर रसोई घर में चली जाती है। फिर वो उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है, ये लो दामाद बाबू, गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। दूधे को भी हल्दी वाला दूध पीकर अच्छा लगता है। अब दूधे पहली बार ससुराल गया था तो बहुत शर्मा रहा था। उसकी सालियाँ और भाभियाँ मजाक कर रही थी और वो बस मुस्कुरा देता था। फिर कुछ चाय नाश्ता करने के बाद दूधे को आराम करने के लिए मेहमान वाले कमरे में भेज दिया। अब रात के खाने में दूधे के ससुराल वाले सोचते हैं कि दूधे के लिए क्या बनाया जाए। तभी किसी की नजर कटहल पर पड़ती है और जानकी की छोटी बहन बोलती है, जीजा जी के लिए ये कटहल की सब्जी बढ़िया रहेगी, इसे ही काट कर बना लेते हैं। केवल दूधे के लिए वो जादुई कटहल बनता है और बाकी घर वाले दूसरा खाना खाते हैं। गर्मी का मौसम था तो रात को सोने के लिए सबका बिस्तर छत के ऊपर लगता है। अभी रात के 12 ही बजे होंगे कि दूधे को फिर से भूख लगने लगती है। वो सोचता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अभी तो खाना खाया था लेकिन फिर से बड़े जोर की भूख लगने लगी है। ऐसा करता हूँ, जानकी के पास जाकर उसे बोलता हूँ। वो अपनी बीवी जानकी के पास जाता है और बोलता है, अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? वो 3-4 बार जानकी को फुसफुसाकर आवाज देता है, अजी सुनती हो? लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलती तो दूधई उसे हिलाकर एकदम देहाती तरीके से बोलता है, अरे सुन रही। तब जानकी झुंझला कर बोलती है, क्या है, क्यों आधी रात को जगा रहे हो? दूधई बोलता है, कुछ खाने को ले आ, बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी तो इतना सारा खाया, फिर से भूख लग गई। असल में वो एक जादुई कटहल था जिसे खाने के बाद तुरंत वो हजम हो जाता था। अब तो जानकी के लिए बड़ी मुसीबत हुई। आधी रात को खाने का इंतजाम कैसे किया जाए और वो खुद जा भी नहीं सकती थी। तो दूधई ने एक सुझाव दिया, एक काम करो, तुम अपने दुपट्टे को छत के नीचे लटका दो। मैं दुपट्टे के सहारे नीचे उतर जाऊंगा और रसोई घर में पकवान खाकर वापस आ जाऊंगा। जब मैं यहाँ वापस आऊंगा तो मैं धीरे से आवाज दूंगा, खींचो, और फिर तुम मुझे खींच लेना, सोना मत। जानकी को ऐसा समझाकर दुपट्टे के सहारे वो नीचे उतर जाता है और रसोई घर में पहुंच जाता है। वहाँ वो भरपेट खाना खाता है। तब तक जानकी की नींद लग जाती है। खाना खाने के बाद जब वो दुपट्टे के पास आता है और धीरे से आवाज देता है, खींचो, खींचो, खींचो। उसे कोई नहीं खींचता। अब वो फिर से बोलता है, खींचो। फिर भी उसकी पत्नी के तरफ से कुछ जवाब नहीं आता क्योंकि वो तो सो गई थी। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, खींचो, खींचो, खींचो। ये सुनकर घर के सभी सदस्य जाग जाते हैं और कहते हैं, अरे ये खींचो खींचो की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है घर में कोई खींचो भूत आ गया है। तभी जानकी की माँ बोलती है, हे भगवान, ये भला कहाँ से आई? आवाजें सुनकर पास पड़ोस के लोग भी जाग जाते हैं और बहुत ज्यादा शोर होने लगता है कि जानकी के घर में कोई खींचो भूत आया है। सभी लोग चिंता करने लगते हैं कि खींचो भूत को कैसे निकाला जाए। तभी बहादुर नाम का एक लड़का जो काफी बहादुर था, वो दूधई की तरफ दौड़ आता है। दूधई सोचता है,
लगता है ये लड़का मुझे मारने आ रहा है। घबराहट में दुधई वापस रसोई घर में घुस जाता है। अब तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी रसोई घर में जाने के लिए। थोड़ी ही देर में जानकी के घर पर सारे गांव वाले की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर कोई अपनी अपनी तरकीब बता रहा था कि खींचो भूत को कैसे बाहर निकाला जाए। उधर दुधई काफी घबराया हुआ था और सोच रहा था, हे भगवान, अब इस मुसीबत से कैसे निकलूं? तभी किसी ने सुझाव दिया कि मांत्रिक बाबा को बुलाया जाए, वही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। असलियत में तांत्रिक बाबा बहुत ही पाखंडी और धूर्त इंसान होता है और गांव के सब लोग उससे बहुत डरते हैं। लेकिन कोई और रास्ता ना होने पर तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। बाबा कुछ देर मन में कुछ बुदबुदाते हैं और फिर बोलते हैं, घर में बहुत बड़ी बला आई है, यह बहुत ही ताकतवर है, इसे निकालना आसान नहीं होगा। ये सुन जानकी की माँ की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो बोलती है, बाबा कैसे भी करके इस बला को मेरे घर से निकाल दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं दूंगी। बाबा बोलते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चा, मेरे पास एक उपाय है। मैं एक जादुई मंत्र पढ़ते हुए रसोई के अंदर जाऊंगा और खींचो भूत रसोई के अंदर से बाहर आएगा। तुम सब लाठी डंडा लेकर खड़े रहना। जैसे ही वो बाहर आएगा उसे डंडों से पीट पीट के मार डालना। फिर बाबा बहुत ही तेजी से मंत्र पढ़ते हुए रसोई के अंदर जाता है। बाबा का सिर एक ऊपर टंगे हुए आटे के बर्तन से टकराता है और सारा आटा तांत्रिक बाबा के ऊपर गिर जाता है। आटे से सनकर बाबा एकदम सफेद हो जाते हैं। अब बाबा बड़ी तेजी से रसोई घर से बाहर भागते हैं। उनके पीछे दुधई भागता है। आटा लग जाने से बाबा एकदम सफेद दिखते हैं और कोई भी उनको पहचान नहीं पाता है। जैसे ही वो घर से बाहर भागते हैं, सब सोचते हैं ये खींचो भूत है और सब लाठी डंडे लेकर बाबा के पीछे भागते हैं। बाबा का पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और बाबा गिर जाते हैं। अब सभी खींचो भूत को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में बाबा की मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि खींचो भूत मारा गया और जानकी के पति ने खींचो भूत को मारा है। अब तो दुधई को उसके ससुराल में बड़ी इज्जत मिलती है। इसके बाद पूरे गांव में एक सभा बुलाई जाती है और दुधई को वीर पुरुष का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पाखंड से बचना चाहिए और लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जो हाल धूर्त बाबा का हुआ आपका भी वही होगा। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।